खबर भीलवाड़ा से है, जहां एक बीजेपी नेता टंकी पर चढ़ गए। जहाजपुर में बीजेपी नगर अध्यक्ष जनहित के मुद्दे को लेकर टावर पर चढ़ गए। भाजपा नगर अध्यक्ष भैरूलाल टांक को मनाने अब पुलिस कर्मी पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुंचा है यहाँ पर। मौके पर लोगों की भी भारी भीड़ है। समझाइश की कोशिशें की जा रही है। और अब बात बीजेपी के चिंतन शिविर की, जो खत्म हो चुका है। 2 दिनों तक ये चिंतन शिविर चला और आज खत्म हो गया है। बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म होने के बाद सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मीडिया के सामने आए, मीडिया से बातचीत की। बोले कमल और पीएम हमारा चेहरा है। मिशन 2023 पर मंथन है और मंथन किया गया। मिशन 2023 कमल के फूल और पीएम के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये देखिए, बड़ी खबर है। मिशन 2023, सतीश पूनिया पत्रकारों से बात की और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मिशन 2023 को लेकर हम आगे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। कमल का फूल और प्रधानमंत्री का चेहरा ही हमारा मेन वो होगा, चेहरा होगा और उसको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। राजसमंद बीजेपी का चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है। मीडिया से रूबरू हुए और बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। कहा मंथन से निकलेगा 2023 का अमृत। मंथन का विष कांग्रेस के हिस्से आएगा। पार्टी के संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने पर जोर दिया गया है। इस मंथन में 2023 में सत्ता वापसी के साथ ही पार्टी के सत्तारूढ़ रहने पर भी चर्चा हुई। भाजपा कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अंतर्कलह और अंतर्द्वंद से जूझती पार्टी है। ये तमाम बातें कही सतीश पूनिया। भी करते हैं और आगे के काम की कार्य योजना तैयार करते हैं। एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें कोर समिति है, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, संभागों के प्रभारी हैं। उनके साथ पूरी समग्रता के साथ पार्टी के नीचे के स्तर के संगठन की समीक्षा की। अभी इन दिनों सशक्त मंडल अभियान चल रहा है, सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है। तो कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुल मिलाकर संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया है। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी के अनुभव का हमें लाभ मिला। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने आगे के एक्शन प्लान के बारे में बात रखी। कुंभलगढ़ की हसीन वादियों में बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर आज संपन्न हो गया। मैं इस वक्त जहां पर हूं वहां से होटल एवरेस्ट हिल कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं सबसे ऊंची चोटी पर हूं कुंभलगढ़ की, जहां से ये होटल साफ साफ नजर आ रहा है। आप चारों तरफ पसरी हुई प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं, सुकून का एहसास कर सकते हैं। बादल जमीन पर आकर पहाड़ों का आलिंगन करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और मौसम इतना खूबसूरत है कि कश्मीर और हिमाचल को भी लोग भूल जाएंगे एक मर्तबा अगर वो कुंभलगढ़ चले आएंगे। यही वजह है कि ये जो प्राकृतिक छटा, ये आबो हवा बीजेपी को यहाँ पर खींच लाई। इसलिए बीजेपी ने कुंभलगढ़ की जगह चुनी। ये सबसे मुफीद जगह थी, जिसके प्राकृतिक नज़ारे के बीच बीजेपी ने 2 दिन चिंतन किया और भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया। अब देखना होगा कि आखिर इस मंथन से, इस चिंतन से क्या बाहर निकल कर आएगा जो पार्टी धरातल पर लागू करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ है ही इतना खूबसूरत कि एक बार आप प्राकृतिक छटा को निहारने लग जाएं तो फिर आपकी निगाहें ही नहीं हटती। देखिएगा, ऐसे लगता है जैसे कि बादल जमीन पर उतर आए हैं और जहां जहां पर रोशनी गिर रही है ऐसे लग रहा है कि धरती सोने सी चमक रही है। इतनी खूबसूरत नज़ारे आपको राजस्थान में या तो माउंट आबू में नसीब हो सकते हैं या फिर कुंभलगढ़ में, जहां पर लगता है कि आसमान का धरती से मिलन हो रहा है। और ये सुंदरता, ये कुदरती नज़ारे आपको बरबस यहाँ पर खींच ही लाते हैं। आप कभी थकते नहीं। ये खूबसूरत ऊंची ऊंची हरी भरी अरावली की जो वादियां हैं, ये आपका मन इतना मोह लेती हैं कि आपकी निगाहें यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती। तो राजनेता भला क्यों नहीं यहाँ पर चलकर आते? सुकून के उन्हें 2 पल नहीं पूरे 2 दिन नसीब हुए हैं। बीजेपी ने चिंतन भी जमकर किया और अब जब इन नज़ारों को देख कर के बीजेपी के नेता निकलेंगे तो ये याद उन्हें जिंदगी भर भी भुलाए नहीं भूलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, कुंभलगढ़। अपने एक दिवस